खुशियाँ जीवन में यूं लाए। तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स। कितना शानदार ट्यून बनाया है सुमित सर ने। उस जिंगल को सुनते हैं तो वो सुनते ही रहने का मन करता है। और देख रहा था लखन सर और भी साथी जो है उस ट्यून को एंजॉय कर रहे थे। ये अपनी कंपनी है साथियों, ये अपना माहौल है, अपना जोश है, अपनी ताकत है, अपना जुनून है, और इसे हमेशा सुनना भी है और लोगों को समझाना भी है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ये पोस्टर, तो यहाँ से क्लियर है। और आज का टॉपिक जैसा रहा है कि हम वीगर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तुलसी पेंट्स का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, स्टार्टिंग प्रोडक्ट। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि तुलसी पेंट्स के 7 बेसिक्स और कार्डिनल्स के बारे में। और 7 बेसिक्स हमेशा ये कहता है कि प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। अपने प्रोडक्ट के नाम और कंपटीटर के नाम हमें याद होने चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने वीगर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। और मेरी गारंटी है आज का सेशन आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, और हो सकता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के जाओगे जो शायद आज तक कभी वीगर के बारे में आपने सुनी नहीं होगी। दोस्तों, वीगर का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या अर्थ होता है? उत्साह, जोर, जोश, प्रबलता, पागल, शौर्य, ये होता है। इतना ही नहीं, उसके कोई समानार्थी शब्द भी है जो है योग्यता, क्रिया, सक्रियता, चपलता, सतर्कता, धमाका, उछाल, क्षमता, तेज, ड्राइव, धीरज, आग, बल, स्वस्थता, तीव्रता, रस, किक, जीवंतता, ताकत, गति, साहस, चपलता, स्फूर्ति, तीक्ष्णता, शक्ति, झपट्टा, झटकता, सुदृढ़ता, स्टार्स, तत्परता, जोश, स्फूर्ति और जीवन शक्ति। दोस्तों, ये सिर्फ वीगर के नाम नहीं है, ये तुलसी पेंट्स के वीगर के नाम है। ये जो सारे शब्द यहाँ रखे गए हैं, ये सारे के सारे आरसीएम तुलसी पेंट्स के वीगर के प्रोडक्ट की क्वालिटी में है। जहां हमारे साथी इस वीगर प्रोडक्ट को लगाने जाते हैं तो उनके अंदर उत्साह ये भर देता है। ये जब दीवारों पे लगाया जाता है तो ये पूरा जोर लगाता है वहां पर टिके रहने और खूबसूरती बढ़ाने के लिए। यहाँ हमारे साथियों का जोश बढ़ जाता है जब इसकी लाइफ अच्छी मिलने लग जाती है। इसकी प्रबलता बहुत अच्छी है और ये पागलपन बना देता है हमारे साथियों के अंदर जब ये आरसीएम तुलसी पेंट में काम करने लग जाते हैं, और ये खुद भी पागल की तरह काम करने लग जाता है। और जब ये पागल की तरह काम करने लग जाता है और हमारे साथी भी काम करने लग जाते हैं, तो ये शौर्य की गाथा बना देता है। इतना शानदार प्रोडक्ट अगर सुमित सर ने और टीसी सर ने हमें दिया है, तो मुझे लगता है कि हमें इसके पूरे फायदे उठाने चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। वीगर एक एक्सटीरियर इमल्शन है, और ये एक्सटीरियर इमल्शन जब हम यूज करने जा रहे हैं या रिकमेंड करने जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ गाइडलाइन देना चाहूंगा। वो गाइडलाइन ये है कि उससे पहले प्राइमर कौन सा लगाना चाहिए। हम डायरेक्टली कभी भी वीगर इमल्शन को बिना प्राइमर लगाए नहीं पेंट करेंगे। उसके रिकमेंडेशन जो है, उसमें यूजेस करने के तरीके, अनुशंसित प्रयोग के बारे में बताऊंगा। एप्लीकेशन करने के बाद के भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो भी हमें ध्यान से सुनने और समझने हैं। क्योंकि कई बार हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे भरोसा करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेचना नहीं है, यहाँ पर सर्विस देनी है, यहाँ पे क्वालिटी देनी है, यहाँ एश्योरेंस देना है, यहाँ गारंटी देनी है, यहाँ लोगों का सेटिस्फेक्शन करवाना है। तो इन सब चीजों को जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट शायद प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, यह वीगर की क्या क्वालिटी है। वीगर एक्सटीरियर इमल्शन पेंट एक एक्रेलिक बेस्ड पेंट है जो कम कीमत में प्लास्टिक पेंट जैसी चमक प्रदान करता है। यह इमल्शन दीवारों को एक चिकनी मैट फिनिश देकर खूबसूरत बनाता है। यह इमल्शन बदलते मौसम के प्रभाव से बचाव करता है तथा सीमेंट पेंट
और डिस्टेम्पर का एक बेहतर पर्याय देता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि लोगों का बजट शायद उतना नहीं होता है और वो लगता है कि सर हमें महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना है, तो हम एक शुरुआती प्रोडक्ट के साथ विगर को प्रेजेंट कर सकते हैं आपके सीमेंट पेंट और आपके डिस्टेम्पर से बेहतर पर्याय, और उन्हीं के लगभग सिमिलर बजट में आपको ये प्रोडक्ट मैं देने जा रहा हूं। ऐसा आप अगर कस्टमर को कह के स्टार्ट करेंगे तो गारंटी है आपकी ऑर्डर वहां से डन होने वाली है। विगर एक्सटीरियर इमल्शन सूखे या मध्यम नमी वाले मौसम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मैं चाहता हूं जैसे जैसे मेरी स्लाइड्स आगे बढ़ने वाली है, या तो आप नोट डाउन करते चले, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, ताकि आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन भी मिलते रहे। विगर एक्सटीरियर इमल्शन एक इकोनॉमी रेंज का प्रोडक्ट है। अब इकोनॉमी किसे कहा जाता है? इकोनॉमी मतलब एक आम आदमी के बजट वाला प्रोडक्ट, जो एक साधारण व्यक्ति है या आपकी साधारण प्रॉपर्टी है जहां आप बहुत महंगा खर्चा नहीं करना चाहते। आपका फार्म हाउस होगा, आपका मकान है जिसे आपने रेंट पे दे रखा है, आपका गोडाउन है जहां पे आपको कोई बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है, तो या इस तरह से कोई भी अगर प्रॉपर्टी जहां आप रह भी रहे हैं लेकिन आपको थोड़ा सा बेहतर खूबसूरत सा मकान बनाकर तैयार रखना है, तो ऐसे सारी जगह पर आपको एक इकोनॉमी प्रोडक्ट रेंज आपको वो देने के लिए विगर हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। और ये हर घर में लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम बजट वाले लोग ही इसे इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा, या मैंने कई बार बताया भी है, या आज इस सेशन के माध्यम से बताना भी चाहूंगा, ये विगर प्रोडक्ट कई जगह हमारे एसोसिएट बायर्स ने बड़े बड़े जगहों पर, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पे, बड़े बड़े बंगलोज, रो हाउसेस और कई सारे क्लब्स में तो ग्रेस जैसा भी लगा है। और वो सब चीजें मैं आने वाले समय में कई चीजें बताने वाला भी हूं। और आप लोग देख भी रहे हैं, जो आरसीएम तुलसी पेंट्स का जो ऐप हमने आप लोगों को दे रखा है, वहां पर आप लोग अपने इन प्रोडक्ट्स का जब यूज करते हैं और उस प्रॉपर्टी के ऊपर जब पेंट किया जाता है तो वहां से फोटो भी लेते हैं और प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन डाल के वहां पे आप इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए। तो बेहतर से बेहतर लोग भी यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। विगर एक्सटीरियर इमल्शन एक नैनो कटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया प्रोडक्ट है। मैंने पिछले सेशन में भी आप लोगों को बताया था कि नैनो कटिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। नैनो कटिंग टेक्नोलॉजी मतलब हम जिन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, वो बनाते समय जो भी हम उसके इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, उनको बहुत ही बारीक तरीके से उनको कट किया जाता है। मतलब छोटे 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 पार्टिकल्स हम वहां पर यूज कर रहे हैं, और यही छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपका कवरेज बढ़ाने में उसका फायदा बढ़ाते हैं। ये सपोर्ट करते हैं उसका कवरेज बढ़ाने में। आप लोग कई बार आप लोग बताते हैं, मैं नहीं, हम तो बताते ही हैं। मैं और सुमित सर तो बताएंगे ही, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन ये सिर्फ हमारा नहीं है, आप जैसे एसोसिएट बायर्स जब इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के फीडबैक है कि सर हम इन प्रोडक्ट को जब मार्केट में यूज कर रहे हैं, मार्केट के जाने माने बड़े ब्रांड के मुकाबले जब इसको लगाया जाता है तो मार्केट का ब्रांड जो है जितना कवरेज नहीं देता, उससे ज्यादा कवरेज हमारा तुलसी पेंट का प्रोडक्ट देता है, और विगर उस रेंज में सबसे टॉप मोस्ट में है। तो आप देख सकते हैं कि कवरेज बढ़ाने में नैनो कटिंग टेक्नोलॉजी बहुत फायदेमंद हो सकती है। नो एडेड लीड और मर्क्यूरी, यहां पर किसी भी तरह के लीड या मर्क्यूरी का इस्तेमाल इस प्रोडक्ट में नहीं किया गया है। ये लीड और मर्क्यूरी जो होते हैं वो हार्मफुल केमिकल्स के होते हैं, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट लिटिल बिट कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, तुलसी पेंट्स ने अपने जब प्रोडक्ट्स बनाए तो उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमने लैब रिपोर्ट लिया है, सर्टिफाइड किया है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो लैब रिपोर्ट अपने पास आए हुए हैं, जो हमने आरसीएम तुलसी पेंट्स के ऐप पर भी डाल रखे हैं, और आप लोगों के पास अगर वो नहीं है तो आप तुलसी पेंट्स की हेल्पलाइन टीम से मांग सकते हैं, वो आपको सॉफ्ट कॉपी आपको भेज सकेंगे। ये जो प्रोडक्ट है, ये आग जो होती है, आग खतरा वर्ग जो होता है, उसमें गैर ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब ये आग नहीं पकड़ते हैं। इसको नॉन फ्लेमेबल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। मतलब ये आग
पकड़ने में सहायता नहीं करते हैं। अगर करते भी होंगे तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ाते नहीं हैं। एक दिन एक सेशन मेरा नॉन फ्लैमेबल के ऊपर भी रहेगा, एक दिन एक सेशन लीड और मर्क्यूरी के ऊपर भी रहेगा। मैं हर रोज तैयारी कर रहा हूं आप लोगों का नॉलेज बढ़ाने के लिए, आप लोगों के प्रोडक्ट को आगे लेकर के जाने के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। तो आपको इन सेशंस के द्वारा अटेंड करके सिर्फ एजुकेशन तो लेना है, और जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसे पास ऑन करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटना। यहाँ पर ये जो सामग्री है यहाँ पर खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। लीड और मर्क्यूरी जो है वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, मतलब डाली गई नहीं है विगोर के अंदर। विगर एक्सटीरियर इमल्शन के बेनिफिट्स क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कि आप अगर मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब पैसा अगर लगा रहे हैं, आप नहीं बल्कि कस्टमर एंड यूजर, आपका जो भी पार्टी है आपकी थर्ड पर्सन, उनके पैसों का पूरा ख्याल रखा जाए, उनके एक पैसे का भी नुकसान ना हो। अगर एक एक पैसा भी अगर वो लगा रहे हैं ना तो उसका रिटर्न उनको मिलना चाहिए। इकोनॉमिक प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया था, इसका परफॉर्मेंस तो बहुत ही ऑप्टिमम है, और कवरेज के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि इसका कवरेज भी बहुत शानदार मिलता है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। सिफारिश के प्रयोग के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। विगर एक्सटीरियर इमल्शन घर की भीतरी तथा बाहरी दीवारों एवं अन्य शिल्प इमारतों पर लगाया जा सकता है तथा शुष्क या मध्यम नमी वाले मौसम के लिए भी उपयुक्त है। कई बार लोगों का कंफ्यूजन होता है, सर ये एक्सटीरियर का प्रोडक्ट है तो हम क्या इसे घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल साथियों, ये एक चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूं। वैसे तो काफी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे साथ क्योंकि इस सेशन, ऐसे सेशंस के अंदर नए लोग भी जुड़ते रहते हैं, तो ये बताना मुझे बहुत जरूरी लगता है कि जितने भी लोग आज इस सेशन में अटेंड हो रहे हैं या नए नए सुन रहे हैं, उन सभी का सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा। और इंटीरियर एक प्रोडक्ट रेंज होती है और दूसरा होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर की प्रोडक्ट रेंज सिर्फ घर के अंदरी हिस्सों में, भीतरी हिस्सों में लगाई जाने वाली होती है, और उनको घर के बाहर में इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन उसके बदले अगर एक्सटीरियर इमल्शन आप यूज कर रहे हैं तो एक्सटीरियर इमल्शन घर के बाहर भी लगाया जा सकता है और घर के अंदर भी लगाया जा सकता है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। साथ ही छत, पुट्टी की हुई सतह, सीमेंट प्लास्टर की हुई सतह, नए और पुराने प्लास्टर, एस्बेस्टॉस शीट्स, कंक्रीट, ईंट काम, कठोर और नरम बोर्डों और पहले से पेंट की गई दीवारों पर उपयोग में लिया जा सकता है। देखो कितने सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। हम सोच रहे हैं कि पेंट हमें लगाना है तो ये कहां लगाएं, कौन कौन सी जगह लगाएं? तो देखो इन सारी जगहों पर आप इस विगर एक्सटीरियर इमल्शन को यूज में ले सकते हैं। कोई मतलब हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा बताना चाहूंगा कि जब भी आप पेंट के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर सर्वे करना ना भूलें, ताकि जिस किसी मकान के ऊपर हम पेंट करने जा रहे हैं उस मकान पे अगर लीकेज, सीपेज, नमी, सीलन, डैम्पनेस या फिर क्रैक्स है तो यहां पर डायरेक्टली पेंट लगाने से बचें, और पहले उस सतह की सरफेस की क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए ये क्लीनिंग क्यों, जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, कई बार लोगों ने सुना होगा, आज इस सेशन के माध्यम से भी बताना चाहूंगा। दोस्तों महिलाओं को लेकर के बात करना चाहूंगा। पहले तो महिलाओं को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरी बात से बुरा ना माने, मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। देखो महिलाएं जो है वो कई बार फेस वॉश करती है ना, और ब्यूटी पार्लर भी जाती है। लेकिन जब भी ब्यूटी पार्लर जाती है तो पहले उनके फेस को प्रॉपर क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है, और उसके बाद फाउंडेशन से शुरुआत होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो क्या साथियों महिलाएं रोज नहाती तो है, फेस वॉश तो वो दिन में 2-3 बार कर लेती हैं, फिर उसके बाद जब मेकअप करना है तो फिर से उसको क्लीन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनके चेहरे पे किसी भी तरह के दाग, धब्बे, धूल, मिट्टी, गंदगी अगर बैठी है
तो उसको हटाना ये उद्देश्य है। तो साथियों, जो व्यक्ति रोज नहाता है, दिन में 2-3 बार फेस वॉश करता है, उनके चेहरे को मेकअप करने से पहले क्लीन किया जाता है। तो हम हमारे घर को मेकअप करने जा रहे हैं और न जाने कई साल पहले हमने कौन सा पेंट लगाया था और आज उसके ऊपर हम डायरेक्टली पेंट करने जा रहे हैं। तो पहले, मेकअप से पहले आपकी सरफेस की क्लीनिंग, सरफेस होनी जरूरी है। वहां पर हो सकता है पुराना पेंट है जिसकी पपड़ी उतर रही हो, या उसको साफ करना जरूरी है। क्रैक्स है तो क्रैक्स फिलअप करना जरूरी है। तो इन सब चीजों को समझे और उसके बाद ही आगे बढ़े। विगर एक्सटीरियर इमल्शन का जो फिनिश आता है वो मैट फिनिश आता है और धोने की क्षमता जो है वो मध्यम है। अब कई बार लोगों को धोने की बारे में अगर बात करें तो कई बार लोग क्या करते हैं कि पेंट लगाया, उसको प्रॉपर सूखने भी नहीं देते और तुरंत उसके ऊपर दूसरे दिन पानी मार करके रगड़ना शुरू कर देते हैं, सर ये दीवार से पेंट उतर रहा है, ये देखिए हाथ में। तो भाई साहब, इस तरह से नहीं होता। उस चीज को समझिएगा, उसकी पूरी प्रॉपर एक एप्लीकेशन होती है, उसका टाइम पीरियड होता है और उसके बाद ही उसके रिजल्ट मिलते हैं। और इसका जीवन काल जो है वो 3 साल का है। अब हम बता 3 साल रहे हैं, लेकिन लोगों को रिजल्ट इससे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हम हमेशा कभी भी किसी भी चीज को एक सीमित दायरे में बताते हैं, बड़ा चढ़ा करके हम नहीं बताते। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी ना बताएं। सतह सूखने का समय जब हम पेंट लगा देता है तो ये 30 मिनट के अंदर सतह सूख जाती है, लेकिन ये दिखने के लिए सूख रही है। इस चीज का ख्याल रखें। जैसा कि अभी मैं कह रहा था कि तुरंत आप पानी मार देते हो, तो नहीं, उसको सेटल डाउन होने के लिए 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। लेकिन एक नॉर्मल तरीके से अगर इस सतह को ड्राई होने का समय जो लगता है वो 30 मिनट सही है। और पतले पेंट की स्थिरता 24 घंटे की होती है और फिर से लेप करने का जो समय है, मतलब सेकेंड कोट अगर लगाना है, तो वहां पर 4 से 6 घंटे का आपको गैप लेना पड़ेगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे जो पेंटर भाई होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं या उनको काम करने का जो उनका तरीका है, तो कई बार ये छोटी सी भूल कर जाते हैं। उस चीज को हमें ध्यान रखना है और उनको समझाना है, बताना है कि अगर आपने पहले से प्राइमर लगाया है तो प्राइमर भी अगर लगाया तो उसको सूखने में 4 से 6 घंटे लगेंगे। उसके बाद अगर आप पेंट का एक कोट लगा रहे हो तो वहां पर भी 4 से 6 घंटे लगेंगे। और दूसरा कोट लगा रहे हो तो मतलब जब भी कोई भी नया कोट लगाया जाएगा तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो 4 से 6 घंटे होना चाहिए। अब ये 4 से 6 घंटे मतलब ये डिपेंड है आपके मौसम के ऊपर। अभी जैसा रेनी सीजन है, हो सकता है बाहर धूप नहीं है, आपके घरों में खुली हवा नहीं आ रही है, खिड़कियां बंद है, या कमरा पैक है जहां खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है ना। वेंटिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मौसम में कैसा मिजाज है, तो उन सब चीजों को देखते हुए ये टाइम पीरियड माना जाता है। अब जैसे कि हम विगर एक्सटीरियर इमल्शन लगाने जा रहे हैं, तो प्राइमर भी उसी के लेवल का होना चाहिए। हम अगर कोई सस्ती क्वालिटी का प्राइमर ले लेंगे और महंगी क्वालिटी का पेंट लगाएंगे तो रिजल्ट वैसे ही डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर सूटेबल, जैसे हम कपल किसी की शादी करने जाते हैं तो क्या देखते हैं भाई, लड़के की हाइट कितनी है, लड़के की उम्र कितनी है, और उसी हिसाब से लड़की की हाइट और उम्र देखी जाती है ना। तो वो सब चीजें क्यों देखा जाता है कि इन दोनों में तालमेल कैसा बनेगा। तो वही चीज यहां पर होती है कि अगर आप पेंट लगाने जा रहे हैं तो पेंट के साथ पहले प्राइमर की सगाई करनी पड़ेगी। इन दोनों में तालमेल कैसा बैठता है वो समझना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा, ये शादी लंबे समय तक टिकी रहेगी। मीन्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वाटर बेस्ड प्राइमर की सिफारिश मैं यहां करने जा रहा हूं अगर आप विगर लगा रहे हैं तो। विगर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इमल्शन को मीन्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर प्राइमर के साथ ही इस्तेमाल करना आवश्यक है, जिससे विगर एक्सटीरियर इमल्शन की जीवन की अवधि बढ़ जाती है। और दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा बताते रहते हैं कि प्राइमर कौन सा होना चाहिए कौन से पेंट से पहले, तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यहां देना चाहूंगा। ग्रेस इंटीरियर इमल्शन हम अगर यूज करने जा रहे हैं तो पोलर इंटीरियर इमल्शन के साथ आप बढ़ सकते हैं आगे। विगर लगा रहे हैं तो मेंस गुड वाइब्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो प्रेस प्राइमर,
ओरिया भी आपको प्रेस प्राइमर का रिकमेंडेशन देता है। और एलांजा या ऑलराइट अगर आप एक्सटीरियर में लगा रहे हो, यहाँ इस बात को ध्यान में देना मेरे, एलांजा या ऑलराइट अगर एक्सटीरियर में लगा रहे हो तो एक्सटीरियर में रिकमेंड करूंगा इटर्निटी। और इटर्निटी का वाटर डाइल्यूशन वहां पे कितना रखना है, 60 to 70। जो नॉन प्लास्टर सरफेस है, बाहर से लगाया जा रहा है, तो ऑलराइट या एलांजा बाहर में लगा रहे हैं, तो इटर्निटी को 60 to 70% वाटर डाइल्यूशन के साथ लगाना है। बाद में आप पेंट को तो जानते ही हैं कैसा लगाना है। फिर भी आगे आने वाले सेशंस में मैं सेपरेटली गुड वाइज, ओरिया, ऑलराइट और सारी चीजों को लेकर के आने वाला हूं, उस समय उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। और इंटीरियर में अगर एलांजा ऑलराइट लगाने जा रहे हैं तो प्रेस प्राइमर के साथ आप गो थ्रू कर सकते हैं। और एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट एमटीएल मेटेलिक शाइन, उसके लिए भी प्रेस प्राइमर मैं रिकमेंड करता हूं, आप प्रेस प्राइमर के साथ आगे बढ़े। इस विगर एक्सटीरियर इमल्शन का यूज करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए, उसमें पानी कितना मिलाना है, तो पानी मिलाना है आपको 40 से 50%। और सतह पर इसका कवरेज कितना आता है, तो वो 90 से 100 स्क्वायर फीट पर लीटर पर कोट आता है, जब चिकनी एवं गैर शोषक सतह पर लगाया जाए तब। वास्तविक कवरेज लगाने की प्रक्रिया तथा सतहों की स्थिति एवं खुरदरापन और लगाए जाने वाले रंग पर निर्भर करता है। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आप डार्क कलर्स के साथ जा रहे हो तो वहां पर वाटर डाइल्यूशन भी कम हो जाता है। ये बात शायद आप लोगों को पता होगी या नहीं होगी, एक बार फिर से बताना चाहूंगा इसको थोड़ा सा डिटेल में। लाइट कलर्स के साथ हम जब जाते हैं तो वाटर डाइल्यूशन कुछ अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डार्क कलर्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो थोड़े से डाउन होने लग जाते हैं। मतलब अगर हम यहाँ लाइट कलर के साथ जा रहे हैं तो 40-50% माइनिंग मिला रहे हैं, लेकिन अब डार्क कलर हो गया तो यहाँ आपको मतलब 30-35-40 इस तरह से चेक करते हुए बढ़ना पड़ेगा। और ये अपने पेंटर को बताएं, वो जब अप्लीकेट करने लगेंगे तो वहां पर सरफेस किस तरह से सपोर्ट कर रही है, रोलर कैसा सपोर्ट कर रहा है और अप्लीकेटर कितना नॉलेजेबल है, इन चीजों पे ये चीज डिपेंड रहेगी। इस बात का जरूर ख्याल रखें। विगर एक्सटीरियर इमल्शन के अंदर 1500 से अधिक शेड बनाने की उपलब्धता है। और यहाँ पर उनकी पैक साइज जो है वो 200 ml, 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर में है। अभी जो हम आपको ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, इनका शेल्फ लाइफ जो कहा जाता है वो 18 महीने का है। और इनको धूप और गर्म जगह पर बिना खोले रखा जाए तो ये अच्छी क्वालिटी में रहेंगे। उससे ज्यादा भी अगर आप 18 महीने से भी ज्यादा अगर होते हैं और इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये और भी चल सकते हैं। और एक चीज है कि हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, हमारी बैकएंड में तैयारियां हो रही है और ये 18 महीने से ज्यादा बढ़ाने की तैयारियां हो चुकी है। हो सकता है हम इसकी प्लानिंग करें और सितंबर के साथ आपको इन प्रोडक्ट्स की जो नई मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इससे भी ज्यादा बढ़ करके मिलने वाले चांसेस हैं। इस्तेमाल करने की प्रक्रिया, सतह तैयार करना, सैंड पेपर लेना चाहिए। सैंड पेपर को अलग अलग भाषाओं में कहा जाता है, कोई कहता है शिरीष पेपर, कोई कहता है मतलब रेजमाल पेपर या ब्राउन पेपर। तो वो जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं उसके अंदर उसके ग्रेड आते हैं, उसके नंबर आते हैं। तो वो 60 ग्रेड, 80 ग्रेड, 120 ग्रेड, इन चीजों का इस्तेमाल करके आप दीवारों को अच्छे से घिसाई सफाई कर करके वहां पर जो भी धूल मिट्टी गंदगी है उनको हटा दें। इसको रगड़ कर साफ करना जरूरी है। पुराने पेंट की पपड़ी है तो वहां से उठा दें, हटा दें उसको। और ये जब आप सुनिश्चित करें कि साफ सतह हो चुकी है और सतह सूखी है, दोषपूर्ण खराब तरीके से चिपकने वाली सामग्री, गंदगी, ग्रीस, मोम आदि से मुक्त हो चुकी है। कई बार हम जैसे किचन में है तो किचन के अंदर ऑयल किचन के दीवारों पे रहता है। अगर हमारा कोई मैकेनिक जैसा काम है या हमारा कोई स्टोर है जहाँ पे हमारा ऑयल, ग्रीस वगैरह चीजें वहां पे रहती है, तो उनको पेंट करने से पहले हटाने की पूरी कोशिश करें। जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक आपको पेंट को टिकने नहीं देंगे। दीवारों को दोबारा रंगने के मामले में सफाई का अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए। मतलब नया मकान है जहां पेंट करने जा रहे हैं तो वहां सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रीपेंटिंग का काम जहां किया जाता है वहां पर सफाई को बहुत ज्यादा ध्यान में लेना जरूरी है। अनुशंसित अंडरकोट के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पर प्राइमर आपको
प्लास्टर वाली सतहों के लिए तुलसी पेंट्स मीन्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर प्राइमर का रिकमेंडेशन दे रहा हूं, और पुट्टी वाली सतह अगर है तो प्लास्टर वाली सतहों के लिए तुलसी पेंट से आधारित सीमेंट पुट्टी और पॉलीमर पुट्टी आप यूज में ले सकते हैं, मतलब जो पुट्टी अगर लगाना चाहते हैं तो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, वारंटी केवल तभी मान्य है जब अनुशंसित अंडरकोट का उपयोग किया जाता है। एप्लीकेशन लगाने की प्रक्रिया के बारे में मैं बात करूंगा। मीन्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर प्राइमर का एक कोट लगाएं और प्राइमर में 6 से 8 घंटे का सूखने का समय दें। ब्रश, रोलर या स्प्रे से भी आप इसका उपयोग करके तुलसी पेंट्स विगर एक्सटीरियर इमल्शन 2 से 3 कोट में लगाया जा सकता है, जिसमें पानी के साथ 1 लीटर में आधा लीटर का हमें पतलापन करके लगाना है। प्रत्येक कोट के बीच 5 से 6 घंटे का अंतराल रखें। हालांकि समय अंतराल जलवायु परिस्थिति पर निर्भर करता है और सामग्री की ब्रश क्षमता और रोलर क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमेशा पतलापन करना चाहिए, जो मैं अभी बता रहा था। ये चीज मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही बताई है। तो इन चीजों का जरूर ख्याल रखें। और जो वॉशेबिलिटी की मैं बात कर रहा था कि लोग पेंट लगाने के बाद तुरंत वॉश करते, तो नहीं, इस चीज को समझो कैसे करना है। आवेदन के बाद निर्देश क्या दे रहा हूं मैं कि विगर एक्सटीरियर इमल्शन से पेंट की गई सतहों को सामान्य दाग और रोज गंदगी हटाने के लिए कम से कम 3 से 4 सप्ताह लगते हैं सूखने के लिए, प्रॉपर सेटल डाउन होने के लिए। हम पेंट लगा रहे हैं, पहले प्राइमर लगाया, फिर पेंट का 1 कोट लगाया, 2 कोट लगाया, कभी कभी हम तीसरा कोट भी लगाते हैं। तो ये जब कोट लगाए गए हैं तो इनकी एक प्रॉपर परत बनने के लिए सूख तो तभी जाएगा, लेकिन ये जो आपस में एक दूसरे की जो बॉन्डिंग करते हैं ना, ये जो लेयर तैयार होती है, वो सेटल डाउन होने के लिए 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। अब उसके बाद अगर आप वॉश करना है तो नॉर्मल स्पंज लेकर के, हल्का सा पानी लेकर के आप दीवार को साफ कर सकते हैं। अब यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुरक्षा मानक जब उपयोग में ना हो तो कंटेनर को कस करके बंद कर देना चाहिए। उपयोग करने से पहले सामग्री को बारीक छलनी से छान लें। कृपया इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सांस लेने या आंख त्वचा के संपर्क में लाने से बचें। संपर्क में आने पर पानी से धो ले तथा डॉक्टर की सलाह ले। देखो, ये मैं आपको सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमेशा सतर्कता रखनी चाहिए। आप लोगों ने कई बार यूज किया है, आप लोगों का फीडबैक है कि जब हम तुलसी पेंट के प्रोडक्ट जब लगाते हैं तो वहां पर किसी भी तरह का कोई स्मेल नहीं आता। तो उस चीज को ध्यान रखें। फिर भी ये होने के बावजूद हम आपको प्रिकॉशंस देते हैं, बताते हैं। सतर्कता हमेशा हर जगह होनी चाहिए। आंख में पेंट जाना नहीं चाहिए, त्वचा पे ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए। ये मेरा पेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी प्रोडक्ट, बट हमेशा ध्यान रखें। संपर्क में आने से बचे। अगर आ भी जाता है तो डॉक्टर की सलाह ले लें, आंख में वगैरह चला जाए तो। दीवार की नमी की मात्रा 12% से कमी होनी चाहिए। दीवार की सतह का पीएच लेवल 7 से 11 के बीच होना चाहिए। इन चीजों को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आपका पेंटर जो होता है वो इन चीजों को समझ जाता है। एक कोट में फिल्म की मोटाई 50 माइक्रोन से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 50 माइक्रोन किस हिसाब से मेजर किया जाता है, जो वाटर डाइल्यूशन आप करते हो उसके ऊपर डिपेंड है आपका ये लेयर आने का, ठीक है। और कृपया पेंटिंग का काम शुरू करने से पहले वाटर प्रूफिंग संबंधित सभी मुद्दों का ध्यान रखें, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था। और ये है आपका विगर एक्सटीरियर इमल्शन, आपको बहुत शानदार रिजल्ट दे रहा है। मजेदार इसके फीडबैक्स आप लोगों के द्वारा हमें मिल रहे हैं। रोज आपकी तरफ से कुछ ना कुछ नया इंफॉर्मेशन हमको मिलते रहता है। और जैसा कि हम कुछ चीजें बताते रहते हैं, इस बार आज और भी मैं इस टॉपिक में बताने जाऊंगा कि 7 बड़ी गलतियां जो लोग अपने करियर में करते हैं वो कौन सी हैं। कभी खुद का पैशन नहीं पहचानते। ये मेरा पैशन क्या है ये अपने आप को नहीं पता होता, बस सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। कई बार लोग मीटिंगों में आकर के बैठते हैं लेकिन फील्ड में जाकर के पेंट के ऊपर प्रैक्टिकली काम नहीं कर पाते। तो करना जरूरी है। खाली मीटिंग लेने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जब तक आप इसके ऊपर वर्किंग नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जीवन में कोई गोल नहीं बनाते हैं तो आपका गोल होना चाहिए। आपको अपना टारगेट लेकर के चलना है। अभी इस महीने अगस्त है और अगस्त में क्लोजिंग मेरी कैसी होनी चाहिए, मेरा रिजल्ट कैसा होना चाहिए, मेरा पिन लेवल क्या होना चाहिए, ये अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस महीने में अभी कुछ खास नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मंथ एंड है, 2 ही दिन बचे हैं, तो
अभी भी आपके पास समय है, आप सितंबर का टारगेट आज ले सकते हैं। समय को बर्बाद करते रहते हैं तो समय को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना सीखे साथियों। और बिजनेस करने से डरते हैं तो बिजनेस करने से डरे नहीं, ये बिजनेस नहीं है, ये आरसीएम सिस्टम का अभियान है। हम लोगों के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, हम लोगों के जीवन में रंग भरना चाहते हैं, लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव लाना चाहते हैं, हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के साथ मैं हूं, सुमित सर है, टीसी सर है, और किस बात की कमी है? केवल सामान्य सोच रखते हैं तो मत रखिएगा, हमें बहुत बड़ी सोच लेकर के चलना है। टीसी सर का अगर सामान्य सोच होता तो आज हम सब लोग यहां पर नहीं होते। हमें जितना बड़ा सोचने आता है उतना बड़ा सोचिएगा और तभी बड़ा कर पाएंगे। अपने सेहत पर ध्यान रखें, अगर अपने सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो आप खुद स्वस्थ नहीं रहोगे तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन तुलसी पेंट के सारे प्रोडक्ट जो है आपके सेहत का ख्याल रखते हैं और आपको भी रखना चाहिए। और इसी के साथ एक बहुत शानदार वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं, एंजॉय कीजिएगा इसमें। हर रंग में कुछ है खास, इससे आए अलग एहसास, दीवारों को चमकाए, खुशियाँ जीवन में यूं लाए। तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स। हर रंग में कुछ है खास, इससे आए अलग एहसास, दीवारों को चमकाए, खुशियाँ जीवन में यूं लाए। तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स। तो दोस्तों देखा आपने कितना शानदार मकान है, कितना बड़ा मकान है और कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये मकान किसी और का नहीं बल्कि आरसीएम के डायमंड मिस्टर सीनियर को लीडर मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर सर का है। और ये हमेशा कहते हैं हम जैसे जीत की पूरी तैयारी है, तुलसी पेंट सब पे भारी है।